हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज इस वीडियो में हम लगाएंगे प्रैक्टिस मॉक से आरआरबी पीओ का लाइव मॉक टेस्ट। तो देखते हैं क्या स्कोर रहता है ना। आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करना है, बताना आपका क्या स्कोर रहा है इस मॉक टेस्ट में। एंड आप चाहो तो स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट लेकर के आप टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर सकते हो। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। करते हैं स्टार्ट। और 9% है और बॉटम मोस्ट इज क्लोज वन। 987654 3 2 1। Serena live on the 3 floors above 1 2. Suresh or Rajesh live on 4 floor above Reena 1 2 3. तो ये कौन है? राजेश। राजेश लिव 4 फ्लोर अबोव रीना और रीना इज। तो राजेश 1 2 3 4 रीना। इधर बनाते हैं राजेश 1 2 3 4। रीना 1 2 3। सुरेश, राजेश, रीना, सुरेश। तो क्या इक्वल अबोव द पर्सन लिव अबोव और बिलो द राम। तो राम हमारा फिफ्थ पर होगा, इधर आ जाएगा। 1 2 3 4। 1 2 3 4, ठीक है। श्रेया, श्रेया इज इमीडिएट अबोव राकेश। राकेश और राजेश का देखना पड़ेगा भाई, ये कर सकता हूँ मैं। तो ये दो पोजीशंस बचती हैं इसकी। श्रेया, राकेश। राकेश और आकांक्षा लिव ऑन ओड नंबर फ्लोर बिलो द श्रेया। ये फिर क्या है? बिलो द टीना लिव वन ऑफ द फ्लोर अबो द। टीना, अनिल और टीना लिव ऑन द फ्लोर नंबर 9 for the immediate above the Akansha is Reena। Reena, ये हो गया। How many people are living between राकेश और अनिल? राकेश ये रहा और अनिल 1 2 3। 7th फ्लोर पर है श्रेया। और ओके, आकांक्षा और सुरेश। सुरेश, आकांक्षा एक। रीना और राकेश एक का गैप है। फिर है रीना और टीना। रीना और टीना गलत। राम और श्रेया ये भी ठीक है। बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ। बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ सही है। जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये नहीं बनेगा। एफ ग्रेटर देन डी। एफ 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 ग्रेटर देन डी पर जाना है तो एफ ग्रेटर देन ये भी नहीं है। ओनली वन, ठीक है। एच ग्रेटर देन एफ। एच ग्रेटर देन डी और डी ग्रेटर देन एस। एस ग्रेटर, मैं क्या देख रहा हूँ? एच ग्रेटर देन एफ। तो एच ग्रेटर देन डी पर गए, डी से एस ग्रेटर देन है और एस ग्रेटर देन एफ सही है। यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम नहीं बनेगा। फिर है एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी। एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। डी से नहीं, एच ये भी नहीं बनेगा। ओनली वन। टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। टी ग्रेटर देन गलत। पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओ। पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओ ये भी गलत है। वाई ग्रेटर देन ओ। वाई ये भी गलत हो गया। तो कोई है जिसमें आइदर और की सिचुएशन आइदर और नहीं है तो नन ऑफ द अबव। हाउ मेनी सिंबल्स
which are immediately followed by the number but not immediately preceded by the number. सिंबल के बाद में नंबर होना चाहिए. सिंबल नंबर एक, सिंबल नंबर नहीं है तो दो ही है सिर्फ. How many such numbers in the given arrangement which are immediately followed by the symbol or immediately preceded by the alphabet? तो सिंबल नंबर फिर अल्फाबेट. सिंबल नंबर फिर अल्फाबेट नहीं है ना. Which of the following is the 13th element from the right of the eighth element to the left of seventh element from the right hand. Seventh element देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और eighth element to the left 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 हो गया. 8 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 ही होगा ना. बार बार गलत क्यों आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया. और 13 13 फ्रॉम द राइट हैंड. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. टी टी नहीं एम आएगा ना शायद से. एम तो है ही नहीं वैसे भी. तो टी ही आएगा ये. ठीक है. 13th एलिमेंट 4 ई क्वेश्चन मार्क और फिर एक दो छोड़ के एम होगा. यू सी फिर बी है. तो आगे देखते हैं 5 एन दो छोड़ो तो ये वाला सेकंड गलत है. यू सी वाला. If we drop all the vowels in the arrangement 27 from the right hand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 L 6 स्टूडेंट हैं जो कि appear in the 6 different tests of 6 different subject and score the different marks. ठीक है. तो इनकी हम ये लिख लेते हैं. इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री आईटी, मैथ्स, फिजिक्स, some of the R or S who appear in math. ऐसा कैसे हो सकता है. 6 स्टूडेंट हैं appear in 6 different tests of 6 different subject. Some of the marks of R और S. S जो कि मैथ्स में है. S इधर मैथ्स में. R plus S is equal to the marks of Q. तो यहाँ से हम देखते हैं 58 के साथ तो कोई मैच होगा नहीं. फिर ये भी नहीं बन रहा यहाँ पर. अच्छा 28 भी है ना. तो यहाँ से 8 और 4 12 नहीं बनेगा. फिर 32 28 60 और क्या हो सकता है 28 30 और 58 ये हो सकते हैं. आर अपीयर नाइदर इन हिंदी और इंग्लिश. और इन दोनों में से द वन हु अपीयर इन आईटी स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स. आईटी वाला 60 मार्क्स आएगा आईटी वाले में. तो ये तो हमारा क्यू ही बनेगा. कि और कुछ तो 58 भी हो सकता है भाई. जरूरी नहीं है कि यही हो. द वन हु अपीयर in English score 4 marks more than the one who appear in Hindi. 4 marks. The one who in English is 4 marks more than the Hindi. So 4 marks
28, 32 या फिर 34, 30। ये कुछ और तो कुछ होगा नहीं इसमें, यही हो सकता है। फिर है हिंदी द वन ओपियर हिस्ट्री स्कोर 58, हिस्ट्री वाले में आ गया 58। आर और एस तो इसमें तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। आर की वैल्यू हमारे आर आएगा सिर्फ इधर ही। ठीक है, अब आर और एस तो इनमें से एक होगा, जो भी है हमें पता नहीं। तो फिर क्यों इधर आएगा, लेकिन अब ये भी हमें बनाना होगा कि पी मार्क्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 ये कितने हैं, एक तो 30 हो गया, एक 3 दो 5, 13 और 60, 30 और 60 सिर्फ यही दो हैं। पी मार्क्स इज मल्टीपल ऑफ 3 ये हो गया। द वन ऑफ योर हिस्ट्री 58 मार्क्स। तो भाई यहाँ से आर और एस मान लिया ये है, तो क्यू आएगा हमारा इधर 60 में, और एक में मान लिया क्यू आएगा इधर। तो इसमें होगा 32 और 28, इसमें 28 और 30, 28। अब अगर इधर ये आ गया तो इंग्लिश वाले में 30 होगा, इंग्लिश का सीधा सा इंग्लिश का होगा 30, और 34 होगा हमारा हिंदी का। ये दोनों बच गए इसके। फिर क्या है, अगर इधर 28 ये आ गया तो 30 हमारा इंग्लिश का होगा, और एक सेकंड 34 होगा इंग्लिश का, और हिंदी का 30 होगा। इंग्लिश का क्योंकि ज़्यादा है ना, नहीं नहीं एक सेकंड, 30 तो मैंने इधर ले लिया, तो 30 इधर ले लिया तो ये नहीं बना, 28, 28 और 32, 28, 32 ये इधर आ गया, और पी हमारा फिर इधर बनेगा। और पी वैसे इधर आएगा नहीं, क्योंकि 30 का मल्टीपल एक ही है हमारे पास, पी इधर आ गया। पी इधर आने के बाद पी क्यू आर एस, टी और यू का कुछ अता पता ही नहीं है, बताओ कैसे निकालेंगे हम इन्हीं। सम ऑफ द आर और एस इज मल्टीपल विद क्यू, आर और एस इज क्यू, ये तो ठीक है। आर नाइदर हिंदी और इंग्लिश, ये नहीं है, आर इधर आ गया हमारा। द वन हु अपीयर आईटी हाईएस्ट मार्क्स, द वन हु अपीयर इंग्लिश 4 मार्क्स मोर देन द हिंदी। ये हो गया पी मार्क्स इज मल्टीपल ऑफ, ये हो गया। इनका नहीं पता, इनका नहीं पता, ये इधर और बनेगा। फिजिक्स, फिजिक्स वाला सी एन डी आएगा, हमें पता ही नहीं, और ये इसमें से एक बनेगा। नहीं बता सकते यार, क्योंकि कुछ भी हमें डेफिनेट नहीं पता। उसको होगा 32 मार्क्स, 32 और ये इसमें से आएगा, ये भी सी एन डी बनना चाहिए। आर फिजिक्स एस मैथ्स, या तो ये मेरा गलत मिलेगा। सम ऑफ द आर और एस वो पे इन मैथ्स इज इक्वल टू द क्यू आर अपीयर इन नाइदर, आर इधर भी नहीं है, आर उधर भी नहीं था, तो बनेगा वन पे आई टी स्कोर इज 60, अपीयर इंग्लिश 4। Which student score the highest marks? Q. If you score the less than T, U और T बचता है ना, U less than, तो U इधर आ गया, then T इधर आ गया 58 और हिस्ट्री। What is the sum of the marks scored by the Q and the one who scored in physics? 2 9 और या फिर 8 92 और 88, आइदर बी और सी बनेगा। 6 चिल्ड्रन है, 8 डिफरेंट नंबर चॉकलेट, तो W, W इट्स मोर देन B, Z इट्स मोर देन R और W, फिर क्या है, बट लेस देन M, Z इट्स मोर बट लेस देन
एम हो गया, एम हु डज नॉट, एम हु डज नॉट द हाईएस्ट, एम से आगे भी कुछ आएगा, आर इट मोर देन एटलीस्ट टू, आठ तो इधर एक सेकंड नहीं, तीन चार पाँच छः, छः हो गया, एम इधर बनेगा, जेड आर डब्ल्यू बी, बी एम क्यू रहेगा इधर, और आर इट चॉकलेट्स मोर देन एटलीस्ट टू, ये हो गया लोवेस्ट जो कि बी, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर चॉकलेट देन जेड, वन टू, तो ये क्वेश्चन थे, 10% है जो कि तो पहले रोज इन सच दैट in the row 1, or row 1 faces person in row 1 faces the south, so D E F G H M N O P Q 5, 1 2 3 4 5, so M second to the right of N, neither, ठीक है, and the one who faces M is adjacent to the G, G इधर आ गया, फिर the one person set between G और E, here E faces P, P faces P, the one faces PP who does not sit immediate left of N, 2% F और D, F और D इधर ही बनेंगे, तो A हमारा नहीं, D F और D H, ये H इधर आ जाएगा, F faces Q, 2% F और D, F faces Q, Q does not sit second to the left of O, ये बन गया, if G और N interchange, तो second to the right of N, G और N second to the right of N, E is the immediate neighbor of the N, Q और P, person sit third to the right of G faces, person who sit third to the right of G, 1 2 3 faces N. What is the position of D with respect to the F? D with respect to 1 2 3, third to the left, third to the left, sit extreme and G O F Q, G O F O और Q हो गया, तो ये है पॉइंट A is 2 मीटर west of B, और B middle of C or D, C is 6 meter north of, C is 6 meter north of D, D which is 4 meter west of E, or E is the middle point of G or F, E is the middle point of G or F, G is 6 meter north of, what is the direction of C with respect to the F? C का होगा नॉर्थ तो फिर वेस्ट, छोटा डिस्टेंस B और E, B और E का 5, before the alphabets the word are replaced by the fourth succeeding letter P, P Q R S T P C D E R P Q R S T U V हो गया, S T U V W X I J K L M C D E F G U V W X Y M N O P, A का वही E,
for R, P to R, S, T, U, V. Then how many consonants are there in the word after rearrangement? We can say 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए consonants. फिर how many pairs? तो M का हो गया 13, I 9, S 18, T 20, A 1, J K, J का फिर K 11, T 5, N 14. 13 14 15 16 17 18 होने दे 9 10 11 12 13 14 15 10 18 नहीं बनेगा 20 नहीं 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 कोई भी नहीं है नन जीरो certain number of person or you like to person equal number of the person sit to the right and left of m जो कि सेंटर में होगा m7 to the left of k 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 हो गया only 3% m और a 1 2 3 4 1 2 3 a or equal number of the person sit between P or K or A or G. 2% sit K or D or D second to the right of F. F is fifth to the right of S. Equal number of the person sitting between F or D, S or T, or P who sit to the left of S. S does not sit adjacent to the A. No person sit to the left of G. अब स्टार्ट कहाँ से करें? PUD है ना हमारे पास. तो ये भी 1 2 इधर बनेगा नहीं 1 2 इधर आ गया D इधर आ जाएगा F M 1 2 3 4 5 6 7 दो छोड़ करके K और D 1 2 इधर आ गया D से फिर इधर F इधर F हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 S और एक साथ में होंगे F 1 2 3 4 S इधर S प्लस से एडजेसेंट टू द A इधर नहीं बनेगा तो F और S का था ना F उसे फिफ्थ टू द राइट ऑफ S 1 2 3 4 3 4 5 फिफ्थ टू द राइट ऑफ S यहाँ से खत्म ये खत्म ये भी खत्म ये भी खत्म तो देखो P और K और A और G का हमें पता नहीं अभी P इज टू द लेफ्ट ऑफ ये हो गया F और D में कितने हैं इधर से एक है तो F और D और S और P आएगा हमारा इधर ये बन गया यहाँ से ये भी खत्म M बिल्कुल बीच में बैठेगा P और K में 1 2 3 4 5 A और G में भी 1 2 3 4 5 3 2 5 3 2 5 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 20 और 21 हो गए टोटल सारे हो गए हमारे पर्सन सेट एम और जी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी हो गया एम इफ if 3% S or O 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अगर O इधर है तो position of O with respect to the 1 2 3 third to the right extend right and D only few
रेड हो गया, ब्लू, सम ब्लू, पिंक, ऑल पिंक, येलो, सम ब्लू येलो, ब्लू येलो, रेड येलो नहीं है, ऑल पिंक रेड, पिंक इज रेड नहीं, गलत। तो ओनली वन इज फॉलो एंड लॉजिकल फॉलो पूछा है, हाँ। ओनली का है तो फ्लोर, बॉक्स, नो बॉक्स, सेल्फ, होल सेल्फ, पजल, नो पजल इज फ्लोर, सही है। सम बॉक्स इज पजल, सम बॉक्स इज पजल नहीं पता, सम शेल्फ आर फ्लोर, शेल्फ फ्लोर नो, इसमें भी ओनली वन, ओनली फ्यू स्टार्ट, raise, some raise, and all and close, all and can be start, all and can be start ये हो सकता है, some raise close, all start can be raise ये नहीं हो सकता, 1 और 2, 8 friend, 8 friend member, 8 members and 8 family, 3 generation, no single parents, ठीक है। N is married to O, P is the mother of P is married to Q, mother of P is married to Q, M is mother-in-law of O, M is mother-in-law of O, P और N is siblings, P और N siblings है तो इधर Q आ जाएगा, ये खत्म। R is father of Q, फादर ऑफ Q तो इसकी कोई मदर भी होगी, मदर ऑफ R is father of Q, Q is a brother of L, brother of L, gender of L और O is same is as that of M, तो 3 3 6 7 8, ठीक है। तो बचा हमारा K बच गया, K ही आ जाएगा। इसका मुझे जेंडर पता नहीं, हाउ एल इज रिलेटेड टू द एन, एल इज रिलेटेड टू द एल जो है फिर इसकी आंट है, डेफिनेटली ट्रू बताना। पी इज अ सिस्टर ऑफ, पी सिस्टर हमें नहीं पता, ओ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, गलत। एन इज द डॉटर ऑफ एम, नहीं है। के इज द मदर ऑफ एन, के इज मदर ऑफ एन, ये एकदम सही है। द रेशो, ठीक है। 20% 1/5 इंटू 3/10 इंटू 600, 50, 5 या 12 12 3 36, 12x इक्वल्स टू 432, 36 जाएगा तो 394, 12 ये 36, 11 दूनी, ये गलत आ गया। 1/5, 3/10, 600, 5 का 12 12 3 36 आएगा, प्लस में 12x इक्वल्स टू 432, 36 आएगा तो 12 में 6, तो इधर कितना बच गया, 12 में 3 गया 9, 396, 12 12 तीन 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 आ गया, 29 का 841, 44 इंटू 20, 0 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, तो यहाँ से माइनस का 39 आया हमारे पास, और क्या है 18, 15 15 8 120, 15 एकम 15, 5 2 7 2, 39 जाएगा, 40 लगा लेते हैं तो 31, 231, 1/4 इंटू एक्स प्लस में 3/5 इंटू 2200, 4 4 0 4 3 12 12 13 होगा, इक्वल्स टू 80 इंटू 25, ठीक है। 100 आ गया, 4 20 1320 जाएगा, 08 में से 6 इंटू 4 का 0, 8 चौक 32, 2 3 6 24 25 26 27, 27 20 17 28, और 17 28 हो गया, 23 का 523, 529 सॉरी, तो फिर 8 और 1 9 हो गया, इधर 5 17 28 11 में 2 गया, फिर 9, इधर 1 और 1, फिर 400
एक 0 0, तो ये 16 तो बन गया, 40 आएगा इसका। इधर ये कितना 52 इंटू में 52 डिवाइड बाय 13 इंटू 26, तो तेरह से चार दूनी 8 आ गया, प्लस में 26% ऑफ 20 100 5, 7 7 से 42, 7 दूनी 14 15 17 18, 18 ऐड करना, ये 190 आएगा। फिर क्या है 28% ऑफ 36 इंटू 6 गया तो 150, 150 का मीनिंग यहाँ पर 14 3 42, 6 दूनी 12, 1 6 24 और 1 25, 4 3 दूनी 6 1 3, 12 13 14 15 12। तो यहाँ से हम क्या करें, कितने पर जाएगा ये, 19 4 पर गया, 4 दूनी 8 और 7 आ गया, फिर प्लस में 72 इंटू 71, सॉरी 71 इंटू 12, 12 कम 12 1 12 7 84 85 27 9 7 879। एक क्वेश्चन बीच में छूट गया, 12 इंटू 36 करेंगे, 12 6 72, 2 7 12 36, 6 12 13 3 4, 1/5 करेंगे यहाँ से 750, 15 150, फिर 2 8 और 5, यहाँ पर 5x दिया है, प्लस 8 32 का 2 3 8 दूनी 16 17 18 और 19, 192 0, और यहाँ पर है फिर 8 और 1 9 आ जाएगा, और इधर 4 में से गया 3, 9 दूनी 18 1 3 दूनी 6 7 78। University offers the courses in 3 streams of engineering, नेम जो कि है ई सी ई, फिर मैकेनिकल और सिविल। ठीक है, एंड इसमें क्या है, गर्ल्स और बॉयज है। गर्ल एंड बॉय, फिर द नंबर ऑफ द बॉयज इन easy branch is 30% less than the boys in mechanical branch, तो ये मान लिया 7, ये मान लिया 10, and the number of the girls in C branch is 50% of the girls in the civil, तो यानी कि 1 और इधर 2, the number of the boys, the number of boys and girls in civil, सिविल में है बॉयज और गर्ल्स, गर्ल्स की जो 4 है, बॉयज है हमारे 7, तो 4 से इसको कर देंगे, ये आ गया, ये सारे एक हैं। और क्या है, द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन सिविल ब्रांच इज, सिविल इज 5/2 ऑफ बॉयज इन ईसीई, बॉयज जो कि ये हैं, सिविल हमारे इतने हैं, बॉयज के इक्वल करने के लिए अब इसको 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 ये कर दिया, 8 और 7 15, ये बना तो नहीं यहाँ से। आगे देखो, द नंबर ऑफ द बॉयज इन मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच में जो बॉयज हैं 1200, एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन मैकेनिकल ब्रांच इज, बॉयज इन, अभी शुरू से स्टार्ट करते हैं वर्ड्स को, द नंबर ऑफ द ईसी ब्रांच इज 30, boys in EC branch is 30% less than the boys in mechanical, तो इधर boys in mechanical ये हमारे पास गिवन है 1200, इसका 70% निकालें, 12 0 7 14 12 7 84 हो गया, 84 ये हो गया, इसको हटाते हैं यहाँ से। ओके, देन फिर आगे क्या बोलो, द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स
जो कि ECE है, 50% ऑफ द गर्ल्स इन दिस, द नंबर ऑफ द बॉयज इन सिविल ब्रांच, बॉयज एंड गर्ल्स इन सिविल, बॉयज और गर्ल्स जो कि सिविल में है 7 और 8। ठीक है भाई। देन फिर हमारे पास क्या बचता है, एंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन सिविल, जो कि हमारे पास है 15x इज 2.54, बॉयज इन सी, बॉयज हैं 840, 5 हो गए, इधर 2 आ गए, 2 की वैल्यू यानी कि 420, 5 निकालेंगे, 0 5 10 1, 5 चौके 20 और 2100 आ गया। क्या है 2100? टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन सिविल ब्रांच, ये हमारे पास आ गया 2100। अब 2100 को 8 7 15, तो 700, इधर आ गया 5, 5 7 14, ये आ गया, और 0 8 8 चौक 32 2 3 8 9 1120 पे ही हो गया। फिर 0 7 चौक 28 2 7 980, ये हो गया यहाँ से। एंड इसका हाफ ये बनेगा 560, ये हमें पता नहीं क्या है। एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन मैकेनिकल इज 180 लेस देन द बॉयज इन सिविल, बॉयज इन सिविल, इसका 180 कम 0 800 आ गई, तो 0 8 ये 9 और 6 14 हो गया। ठीक है, 8 और 6 14, ये 2000 हो गया हमारे पास। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ऑल 3 स्ट्रीम्स, टोटल यहाँ से 0 0 4 1 5, 55 हो गए, 55 ही बनेगा, सही है। व्हाट इज द What are the number of girls in mechanical? Girls in mechanical 800. Ratio of the boys to the girls. 8 to 7 और 7 एकम 7 दूनी 3 और 2, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स का पूछा है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन इसी ब्रांच 1400 इज परफॉर्मेंस मोर देन दैट ऑफ मैकेनिकल 600, तो 2000 ये कट ही जाएगा, 330 आ जाएगा, 30%। ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ द गर्ल्स इन मैकेनिकल और सिविल 0291, तो यहाँ से वैसे 1000 होता तो 960 हो जाएगा ये। ओके, तो 17 फिर प्लस किया यहाँ पे 16 17 18 19 आ गया, फिर प्लस 3 2, फिर प्लस किया यहाँ पर कितना बनेगा 26 और 27, बस यही गलत हो गया 96, 27 कैसे आ गया। माइनस किया तो 10, फिर माइनस किया 10, फिर माइनस किया 10, फिर माइनस 10 नहीं आएगा ना, इंटू में 1 माइनस 1। ठीक है, एंड इधर इंटू 2, इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 7 कर दिया फिर इसने। चलो इसको छोड़ो एक बार, इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 16 थी 48, 48 तो ये हो गया, प्लस में 6 7 8 ऐड किया फिर इसमें 8, फिर इंटू, तो गलत तो नहीं था, 3 3, इधर फिर ये 2 हो रहा है 2, इधर लगभग 3 2 3 4 5 6 36 इंटू 6 माइनस 20 इंटू 5, 16 पंजे 80, 80 में से 24, फिर इधर इंटू 4 5 6 5 फिर 4, या फिर डिफरेंस लेके देखे तो प्लस 10 और फिर प्लस 0 4, फिर प्लस 0 और इधर 2 और 1, तो मैं 4 3, फिर प्लस किया तो 0 2 3, फिर प्लस किया तो 14 में से 6 या 8, और ये गलत हो रहा है शायद, मे भी इधर मान लेते हैं 0 0, 500 होना चाहिए था, 30 80 200 180, 180 का ये क्या फर्क,
ये क्या बात हुई? इसको भी मार्क करते हैं एक बार यार। अब ये जो हो रहा है इधर, इंटू 5 टाइम्स है ना? 625 का 5, 5 25, 2 5 10 11 12, एक 30 और एक 31। ये भी इसका 5 5 5 एक आना चाहिए ना, -5 नहीं आएगा। What is the number of the occupied seats? Percentage of the vacant seats कितनी? तो बना लेते हैं A B C D, फिर E। ठीक है, ये हो गई occupied, vacant and total। occupied and total number of the occupied seats 2500 है। 2500 का हम क्या करते हैं, इसको 2400 बना लेते हैं, इंटू 1/4 कर देंगे। ठीक है, 5 एक 600 आ गई। इसको 1600 और 1/4 400, 400 ही बनेगा। 1600 का 400 ही आएगा। तो फिर इधर हो गया 2000, इसका 1/4 करें तो 500 आ गया। 2500 का 25 पर 25 625 आ गया। तो सीधा 1500, 15 पंजे 75, 5 7 15 दूनी 30 37, 375, 1000, 1000 ये होगा। तो ठीक है, सही है। टोटल है हमारे पास 2500। और वैकेंट आउट ऑफ द टोटल सीट, तो यहाँ पे 600, तो ये हो जाएगा वैकेंट हो गई 400, टोटल 3000। अब ये होता है 3/8। 5 इसकी भरी हुई है, 5 की वैल्यू है, ये 5 किलो 8 की निकालते हैं, 8 64 हो गया। तो 3 की 8 के 24। सी में 20% खाली है, 500 की वैल्यू कितनी हुई 80, 20 की निकाल लेते हैं 4, 250 125, ये आगे 625। अब 50%, तो 50% ये होंगे बच्चा 12 1300 गए टोटल। 40% 375 है ये। 60% भरा हुआ है, ये होगा 2 3, 3 2 5, और 250 इधर हो गया। 5 7 5 12, 3 3 625 ही हो गया टोटल। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वैकेंट सीट इन डी। डी में है 625। Total number of the seat in C, total number of seat in C is what more or less the total number of seat in A। तो यहाँ से बनेगा 375, तो 37.5 आ गया। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द वैकेंट सीट इन C to E, वैकेंट C to E, तो यहाँ से 1:2 आ गया। एवरेज नंबर ऑफ द सीट वर्सेस B और D, B और यहाँ से D 0491, वही 30 कम हो जाएगा, 970, 970 आना चाहिए ना। एवरेज नंबर ऑफ द सीट इन बसेस बी और डी, बी एंड डी, तो 13 1940 है। 9 दूनी 18, 7 970 ही आएगा ये तो। बाकी फिर भी देख लेते हैं, 600 ही होगा, 6 ये होगा। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ द सीट इन एफ इज 20% मोर देन दैट ऑफ द ई। ई में है 625, इसकी 6/5, 12 5 6 पंजे 30, फिर 250 750 हो जाती। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ द वैकेंट सीट एफ इज 30% मोर देन दैट ऑफ ए, जाती 12 12 520 हो जाती, तो 03 230 नहीं, 230 कैसे, 130, 30% मोर देन दैट ऑफ ए। तो 4 3 12 होती ना, 0 2 और 5 750 मिल जाएगी, 03 230 आती है यार ये तो। सीट एफ इज 20% मोर देन दैट ऑफ द ई। अरे बाप रे, ये तो रह गई मेरी। एक एवरेज नंबर ऑफ द
रेड वाले देखते हैं, रेड 4, वाइट नंबर ऑफ द, ये हो गई, ये यहाँ पे निकलेगा ही नहीं भाई। 20 180 का 180 नो करेंगे, 2 0 रेड वाले में 80, एक का हो गया सी में, 120 का 0 6, एक 5 8 2 0 5 10, 180 हो गया। ई में कितना आएगा, 280 का 280 7, 7 चौक 28 0 4 12। तो इनका एवरेज निकालना है ना, 300 हो गया, 300 का 3 करेंगे तो 100 आएगा हमारा एवरेज। पता था यार काफी ज्यादा खराब होना है ये वाला मॉक। ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में, लास्ट में एक और दिया ही रहेगी बिल्कुल इजी सी, इसका ही नहीं सुने। तो ओवरऑल स्कोर बना है मेरा 55। आप लोग बताना आपका क्या स्कोर रहा इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।